तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के बारे में जानने वाले हैं। ये जो हमारा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होगा वह 2.5 घंटे का रहेगा। ये 2.5 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 80 का रहेगा और 5 अंक एक अंक वाले 32 क्वेश्चन रहेंगे और 2 अंक वाले 10 और 3 अंक वाले 12 अंक के रहेंगे और 4 अंक वाले 4 रहेंगे, यानी 16 अंक के। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें बताए गए क्वेश्चन को अगर आपको पूरी तरह से याद करना है, अगर आप लोग इसे पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो 80 से 90% पेपर का भाग आपका कवर हो जाएगा। इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग जब पेपर हॉल में अपना पेपर देखेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, कई बार इसे याद करके पढ़ लीजिए। इसका सल्यूशन हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जब भी हम सल्यूशन अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक। तो हम इनके उत्तर जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ डालेंगे तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वहां पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। फिर है हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी थी। फिर है हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किसने किया। संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान थे। फिर है हमारा, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। फिर है हमारा रिक्त स्थान को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है ऑब्जेक्टिव का तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है, दीप वंश और महावंश नामक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। देवन्नप्रिय एवं प्रियसस्सी नामक उपाधि की धारण की गई पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीवों का विकास हुआ। फिर है हमारा, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीवों का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था। महाभारत की रचना किसने की थी। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है। फिर है, पल्लवों की राजधानी क्या थी। फिर हमारा एक शब्द या एक वाक्य में है, एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से है। साइमन कमीशन क्यों भारत आया था। जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव क्यों हुआ था। हड़प नीति लागू करने वाला। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट करके अच्छे से उत्तर लिख के बाकायदे याद कर लेना है। अगर आप लोगों को उत्तर चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। संस्कृत ग्रंथों में किस शब्दों का प्रयोग परिवार के लिए होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। फिर हमारा सत्य असत्य दिया गया है, आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। पल्लवों की राजधानी क्या थी। कांची थी। सत्य असत्य आप लोगों को ये सब देखना है, तो आप लोग इन्हें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है हमारा, महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या थे, नाम लिखो। महावीर स्वामी के त्रिरत्न के नाम लिखना है। फिर है हमारा, क्या उपनिषदों के दर्शकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से स्पष्ट करें। तो हमें इसे स्पष्ट करना है, तो आप लोगों को इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर है हमारा, चाणक्य कौन थे, संक्षेप में लिखना है। चाणक्य कौन थे, इनके बारे में हमें संक्षेप में लिखना है, क्योंकि ये 2-3 नंबर वाले हैं क्वेश्चन। फिर है हमारा, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई है। इसकी रचना का श्रेय किसे दिया जाता है। महाकाव्यों की रचना किस भाषा में है और इसकी रचना का श्रेय किसे दिया जाता है। महाजनपदों के 3 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है। फिर है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त में हमें परिचय देना है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या करनी है।
अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं आप लोगों को याद कर लेनी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में विकास का वर्णन कीजिए। महाभारत महाभारत का हमें वर्णन करना है कि ये गतिशील ग्रंथ किस रूप में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? इसे हमें तैयार कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के स्तूप के संचरण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा करनी है, तो आप लोगों को इसे तैयार कर लेना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास कैसे रचते हैं? इसे भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। फिर है, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की 3 समानताएं हमें लिखनी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या 3 समानताएं थी, उन्हें हमें लिखना है। फिर हमारा अगला है, सूफी मत क्या था? इसके चिश्ती संप्रदाय का हमें वर्णन करना है, सूफी संप्रदाय मत का। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका हमें वर्णन करना है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला है, वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को समझाइए। यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं प्रश्न। आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के 80-90% पेपर का भाग कवर हो जाता है। और आप लोग अगर एक्स्ट्रा याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका 80-90% भाग ही कवर होगा। आप लोगों को यही प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।